गुड इवनिंग। हम लोग इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट पढ़ रहे थे। कल हम लोग 1919 रॉलेट सत्याग्रह और साथ में कहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ तक पढ़ चुके थे। कॉपी पेन बंद कर दीजिए, सुनिए बस। ठीक, अब आगे देखें। आज 1920 से हम लोग चलेंगे। वहाँ सामने है खिलाफत मूवमेंट। अब ये खिलाफत मूवमेंट है क्या? पूरे इस्लामिक वर्ल्ड, पूरे दुनिया में मुस्लिमों का जो हेड होता है उसको खलीफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CALIPH खलीफा होता है, लेकिन उसको पढ़ता है लोग KHALIF खलीफा। तो हमारे यहाँ उसको पूरे इस्लामिक हेड, इस्लाम का जो धर्म गुरु है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खलीफा। अब क्या हुआ? 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। इसमें क्या था? टर्की दूसरी साइड था। टर्की में ही मेन इस्लामिक सेंटर था। इस्लाम का सबसे बड़ा जो मस्जिद है ये सब कहाँ पे था? टर्की। तो मेन इस्लामिक सेंटर, ठीक है, टर्की में था। अब टर्की हार गया इंग्लैंड वगैरह से। तो इंग्लैंड में जो राजा थे, इन लोगों ने क्या किया? टर्की का हेड होता था कौन? मुस्लिम का धर्मगुरु। क्या बोलते थे उसको? खलीफा। खलीफा के साथ बहुत बुरे तरीके से व्यवहार किया और उसका एरिया वगैरह छीन लिया। ध्यान से सुनिएगा। 1914 से 18 में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तहत क्या हुआ? टर्की हार गया। किससे? इंग्लैंड से। हारने के बाद क्या हुआ? टर्की का जो खलीफा, जो हेड होता था, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। किसने? इंग्लैंड ने। नतीजा पूरे दुनिया के मुस्लिम भड़क गए थे। ये आंदोलन सबसे पहले, ये खिलाफत आंदोलन इंडोनेशिया से स्टार्ट हुआ। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम का पॉपुलेशन है वो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया एशिया में एक आइलैंड कंट्री है। 3000 से ज्यादा टापू है इसके पास, इंडोनेशिया के पास। ठीक है, ये पिंक टाइप से जो मैप पे दिख रहा है आपको, इंडोनेशिया के पास 3000 से ज्यादा टापू है। 32 करोड़ पॉपुलेशन है। वर्ल्ड का थर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री USA है। फोर्थ पे इंडोनेशिया आता है। 32 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से लगभग 23 करोड़ मुस्लिम का पॉपुलेशन है। और सेकंड नंबर पे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मस्जिद भी हमारे पास है, जामा मस्जिद। और सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा मुस्लिम का पॉपुलेशन भी हमारे इंडिया में है। 21 करोड़ लगभग मुस्लिम हमारे भारत में। कोई दिक्कत नहीं ना? प्रॉब्लम? तो खलीफा का पावर हट रहा था। इसके लिए उन लोगों ने इंडोनेशिया से स्टार्ट किया खिलाफत मूवमेंट। मतलब खलीफा के पावर को फिर से दीजिए और हम लोग इस्लामिक धर्म के खलीफा, क्योंकि धर्मगुरु हैं, तो उनको बेइज्जत नहीं कीजिए। इसके लिए स्टार्ट हुआ। इंडिया में भी दो भाई थे, अली ब्रदर्स। इन लोगों ने भी ये आंदोलन करना स्टार्ट किया। गांधी जी को ये एक मौका की तरह लगा। उनको लगा कि कोई भी आंदोलन भारत में अकेले नहीं पूरा हो सकता है। अगर हिंदू और मुस्लिम मिलकर करेंगे आंदोलन तो ये बहुत बेहतर रहेगा। तो गांधी जी ने कांग्रेस के लीडर से बोला कि आप लोग सब मिल के सपोर्ट कीजिए। किसको सपोर्ट कीजिए? खिलाफत आंदोलन को, जिससे कि मुस्लिम आप पे ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे। और कल होके जो भारत में भी आजादी की लड़ाई चलेगी उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या करेंगे? साथ में होंगे। इसी का नतीजा था कि ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कहीं कहीं पे डेट इसका 1919 दिया रहेगा, अगस्त में। जनरली ऐसा बोला जाता है कि 1920 में ये स्टार्ट हुआ। और इसके मेन अध्यक्ष बनाए गए कौन? गांधी जी। गांधी जी हिंदू, जबकि ये खिलाफत मूवमेंट किसके लिए था? मुस्लिम, खलीफा के लिए। फिर भी एक हिंदू इसका हेड बन रहा है, तो पूरे इंडिया के हिंदुओं का मतलब मुस्लिमों का सहानुभूति किसकी तरफ बढ़ा? गांधी जी की तरफ। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जब ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वहीं पे नागपुर में और कलकत्ता में 2 बार सेशन हुआ। 1920 में कांग्रेस की बैठक हुई। हर साल कांग्रेस का बैठक होता था जनरली नवंबर दिसंबर में। ठीक है, आज भी ये रूल है। कांग्रेस 1885 में पार्टी बनी थी और इसका हर साल बैठक लगभग दिसंबर में होता था। दिसंबर चूंकि लास्ट मंथ है तो लोग बैठक करते थे। एक साल में हमने क्या किया, अगले साल क्या आंदोलन करेंगे, क्या स्टार्टिंग करेंगे, तो बहुत अच्छे से कंट्री चलेगा, मतलब कंट्री में आंदोलन और हम लोग को अधिकार मिलेगा। इसके लिए कांग्रेस बैठक करता था। अंतिम में दिसंबर में बैठक किया, इस साल का सुन लिए, अगले साल क्या सुधार की जरूरत है उसके मेंबर्स बोलते थे। तो ऐसे में 1920 वाली बैठक 2 जगह हुई, एक बार कलकत्ता में और एक बार कहां पे? नागपुर में। तो जब बैठक हुई तो गांधी जी ने बोला कि अभी मुस्लिम लोगों के लिए आंदोलन स्टार्ट ही है, खिलाफत आंदोलन। एक हिंदुओं के लिए नहीं, सिर्फ पूरे भारत की तरफ से एक आंदोलन शुरू कर दीजिए जिसका नाम होगा सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, क्या चीज नाम? या सत्याग्रह होगा। लेकिन ये सत्याग्रह लोगों को एकजुट होकर करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? गांधी जी का ये सोच था, जब वो साउथ अफ्रीका में थे 22 सालों तक, तो वहां पे वो गांधी जी एक बुक लिखे थे, नाम था हिंद स्वराज।
क्या लिखे बुक का नाम? 1909 में। उस बुक में उन्होंने लिखा था बिना इंडियंस के सपोर्ट के अंग्रेज हमारे भारत में नहीं है, हम लोग भारतीय उनका सहायता करते हैं, इसीलिए अंग्रेज हमारे यहाँ आज तक टिके हुए हैं। चाहे हम उनके यहाँ लेबर के रूप में सहायता करें, जमींदार के रूप में सहायता करें, जैसे भी करें। ठीक है, ये किनका सोच था? गांधी जी का। गांधी जी ने यही यहाँ पे इंडिया में 1920 में आके बोला कि चूंकि हम लोग सहायता करते हैं अंग्रेजों का, इसलिए अंग्रेज भारत में टिके हैं, अगर हम उसका सहायता करना बंद कर दें तो अंग्रेज इंडिया छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए 1920 में सितंबर महीने में ये स्टार्ट हुआ। कौन सा आंदोलन? नॉन कोऑपरेशन, हिंदी में बोलते हैं असहयोग। मतलब सहायता नहीं करना है, किसका? अंग्रेजों का। तो इस आंदोलन को टुकड़े टुकड़े में स्टार्ट किया गया, एक एक स्टेप में। कैसे मोदी सरकार जो लॉकडाउन लगाया था तो अनलॉक किया धीरे धीरे, पहले इसको छूट दिया, फिर इसको छूट दिया, फिर इसको छूट दिया, कि एक ही बार में बोला कल से दौड़ना शुरू कीजिए, नहीं ना, टुकड़े टुकड़े। तो वैसे ये आंदोलन को स्टार्ट किया। अब इस आंदोलन में देखिए क्या हुआ यार। जब ये स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला ये बोला गया कि विदेशी सामान का इस्तेमाल नहीं करना, विदेशी सामान का बहिष्कार। ठीक है, तो जहां जहां भी देसी मतलब विदेशी सामान बिक रहा था उस जगह को लोग घेर लिया। जहां जहां पे शराब बिक रहा था वहां पे लोग पॉकेटिंग किया। पॉकेटिंग करना मतलब उठा के बर्बाद कर देना, फेंक देना। कुछ लोग इसी में पिक पॉकेटिंग भी की लिया। पिक पॉकेटिंग मतलब चुरा के रख लेना, बाद में पी रहा होगा कहीं ना। तो सबसे पहला में लोग क्या किया? विदेशी सामान का बहिष्कार। दूसरे नंबर में लोगों ने क्या किया? अंग्रेजी स्कूल में, अंग्रेजी कॉलेज में, अंग्रेजी कोर्ट में, अंग्रेजों के घर में काम करना बंद कर दिया। तो सेकंड नंबर में हुआ टीचर, डॉक्टर जो भी थे, लॉयर, इन लोगों ने अंग्रेजी कोर्ट में जाने से मना कर दिया, टीचर से उसमें पढ़ाने से मना कर दिया, स्टूडेंट लोग उसके यहाँ पढ़ने से मना कर दिया। ये हुआ सेकंड स्टेज में। थर्ड नंबर में हुआ अंग्रेजों के घर में काम करना बंद कीजिए। नाई है तो आप हजामत नहीं बनाइए अंग्रेज का। हजामत समझते हो ना, सेविंग वगैरह। धोबी है तो आप उसका कपड़ा साफ नहीं कीजिए, ऐसा किया। नतीजा क्या हुआ? पहले इंग्लैंड का कपड़ा, आपको मैनचेस्टर बताए थे कल, मैनचेस्टर बहुत वो शहर था जहां पे जब बहुत ज्यादा कपड़ा का उत्पादन होता था। 102 करोड़ आता था, 102 करोड़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, भारत में सामान आता था मैनचेस्टर से। वो घट के 57 करोड़ पे चला गया। तो बताओ कि ये आंदोलन सक्सेसफुल था कि नहीं था? सीधे आपने आधा कर दिया विदेशी सामान को भारत में बिकने से। पूरा ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन ये आंदोलन बाद में धीरे धीरे सुस्त होने लगा। कारण ठीक है, हमारे बच्चे नहीं जाएंगे अंग्रेजों के स्कूल, लेकिन वो बच्चा घर में तो नहीं बैठेगा, उसको कोई दूसरा स्कूल चाहिए। तो इसके अपोजिट में अल्टरेशन में, अल्टरनेट में कोई दूसरा स्कूल खोला ही नहीं गया। अगर वहां पे उस स्कूल को बंद किया गया और एक इंडियन स्कूल खोल दिया जाता तो बच्चा वहां पढ़ने जाता, तो घर वालों को भी लगता कि हाँ भाई ये पढ़ रहा। लेकिन कितने दिन? ठीक है, टीचर ने उसके कॉलेज में पढ़ाना छोड़ दिया, इधर कोई स्कूल है ना, तो उनको कहाँ से खाना मिलेगा, राशन कहाँ से मिलेगा? तो लोग परेशान हुए, धीरे धीरे करके सब क्या करने लगा, जाने लगा। बट फिर भी ये आंदोलन तेज ही था। इसी तरीके से 5 फरवरी 1922 की घटना है। ये चौड़ी चौड़ा जगह है, पहले गोरखपुर जिला यूपी में पड़ता था। ये आज के टाइम में ये जिला पड़ता है देवरिया यूपी में। जगह का नाम है चौड़ी चौड़ा, आज एक ब्लॉक है। ये एक स्टेशन पड़ेगा, कभी आप गोरखपुर जाओगे तो रास्ते में आता है। चौड़ी चौड़ा में क्या हुआ? किसान शांतिप्रिय तरीके से एक जगह बैठ के विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों में से कुछ था, अंग्रेजों ने ऑर्डर दिया और पुलिस ने लाठियां भांज दी, कुछ लाठी लगा दिया किसान को। किसान सब उग्र हो गया और दौड़ा दिया पुलिस को। अब किसान ज्यादा है तो मुट्ठी भर, सब पुलिस वाला घुस गया कहाँ पे? थाना में, और अंदर से गेट लगा दिया। वो खबरेल का घर था, उस पे लोग किरासन तेल फेंक के आग लगा दिया, होलिका दहन कर दिया। इसी को बोलते हैं चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट। ये 5 फरवरी 1922 की घटना थी, जो चौड़ी चौड़ा गोरखपुर जिला, कहाँ पे? यूपी में। आज कौन जिला है? देवरिया जिला यूपी में। वहां की ये घटना है जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, उनको आग लगा के लोगों ने मार दिया। पहले गलती था पुलिस वाले, लेकिन लोग ऐसा। गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए। उनको लगा कि लोग सत्याग्रह के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मैंने तो लोगों को बोला था हिंसा करने, आपने तो हिंसा कर दी यहाँ जाके। गांधी जी इससे दुखी हुए और 13 फरवरी 1922 को गांधी जी क्या किए? वापस से असहयोग ये आंदोलन को वापस ले लिए कि हम इसको वापस कर रहे हैं। क्यों? तो पहले फिर से सत्याग्रही लोगों को भारत में सिखाएंगे कि आप अहिंसा कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, अगर आपको दो लपड़ मारता भी तो आप चुप रहिए, वो धीरे धीरे करके खुद सही हो जाएगा। ये सब गांधी जी का सोच था। लेकिन गांधी जी की ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। इसमें 2 लोग थे, एक चित्तरंजन दास और एक मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पापा, ठीक है, वो बहुत फेमस वकील थे। चित्तरंजन दास भी वकील थे, बंगाल के बड़े फेमस। कहा जाता है चित्तरंजन दास उस जमाने के सबसे बड़े नेता थे। गांधी जी से भी ज्यादा भीड़ उनके
मतलब जहाँ पे प्रोग्राम रहता था वहां पे लोग उनको सुनने के लिए आते थे, चित्तरंजन दास को। इसलिए लोगों ने उनका नाम रखा था देश बंधु, दीन बंधु, ये दीन बंधु, गरीबों का भाई। किनका नाम? चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू कागजी कार्रवाई में बहुत परफेक्ट थे, लेकिन चित्तरंजन दास क्या चीज थे? लोगों की जन सुनवाई में फेमस थे। उन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज। 1923 में इन्होंने पार्टी बनाई, क्योंकि इनको बहुत बुरा लगा आपने आंदोलन क्यों वापस ले लिया। ये आंदोलन अच्छा खासा चल रहा था, गांधी जी एक घटना की वजह से आंदोलन कैसे वापस ले सकते हैं। स्वराज पार्टी बनाया इन्होंने स्वराज पार्टी का मेन मकसद ये था कि अब हम अंग्रेज से दूर से जी हुजूरू करके उससे हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, अब हम लोग को इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, अंग्रेज लोग जिस ऑफिस में बैठेगा उसी में हम लोग भी बैठेंगे, और जब कानून बनाएगा तो उसको रोकेंगे और अच्छा कानून भारत के लिए चाहेंगे। इट मींस उसके साथ बैठ के भारत का डिसीजन लेंगे। ठीक है, ऐसा सोच था कौन से पार्टी का? स्वराज पार्टी। 140 में 37 सीट, 140 में 37 सीट, ये फर्स्ट टाइम ही जीत गया। ये अच्छा खासा रिजल्ट है कि नहीं? 140 में 37 सीट जीतना, वो भी पहले इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट है कि नहीं? तो ये जीता। कौन जीता? स्वराज। बाद में 1925 में चित्तरंजन दास मर गया। वो मरे तो स्वराज पार्टी कमजोर हो गई और पूरे साल। इसी बीच में 1924 में कांग्रेस की बैठक हुई कर्नाटका के बेलगांव नामक जगह पे। कहीं कहीं पे बेलग्राम भी लिख देता लोग, लेकिन बेलगांव उसको बोलते हैं। उस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष, उसमें प्रेसिडेंट, देखो एक आदमी मीटिंग के लिए हेड होता है ना, जो लोगों को बुला के बातचीत करता है, तो गांधी जी 1924 में एक ही बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, कांग्रेस के हेड बने। वो कब बने? 1924 में। कौन से सेशन में? बेलगांव सेशन था। किसका? आईएनसी का, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इस सेशन में। फिर गांधी जी 1925 से लेकर 1927 तक पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। हमको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चरखा चलाना, सूद काटना, ये सब करने लगे। 1927 में देखो अंग्रेज क्या करते थे, हर 10 साल में कानून सुधारते थे, भारत में कुछ संशोधन करते थे। जैसे 1909 में अंग्रेजों ने लाया था मॉडले मिंटो रिफॉर्म। कौन सा रिफॉर्म? मॉडले मिंटो। पहला नाम जो होता था, ये होता था एक गवर्नर जनरल का, तुमको हम बताए थे। ये पहला नाम होता था सेक्रेटरी का। तुमको ये बताए थे कि अंग्रेज लोग अंग्रेजी लोकसभा में, जो ये लंदन में लोकसभा उसका संसद चलता था, वहां पे एक आदमी भारत का प्रतिनिधित्व करता था। वो इंडिया का होता, मतलब होता अंग्रेज था, लेकिन उसके पास सारा डिस्कशन होता था किस चीज का? इंडिया का। जहां जहां भी इंग्लैंड कब्जा किया ना, वहां पे हर जगह एक एक अपना आदमी रखा, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी रहता था लंदन में, और भारत में होता था गवर्नर जनरल। लेकिन गवर्नर जनरल इंडिया की बातें पहुंचाएगा सेक्रेटरी तक। वो सेक्रेटरी सिर्फ कहाँ का बात सुनेगा? इंडिया का। और वो सेक्रेटरी वो बात उठा के पहुंचाएगा पार्लियामेंट में, जहां पे रानी भी बैठी मौजूद होंगी इंग्लैंड में, और वहां बोलेगा और उस पर डिस्कशन होगा कि भारत में क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं। नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनो। सबसे हेड हुई क्वीन इंग्लैंड की। क्वीन कहना मानती थी किसका? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में जो भी एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी क्या होता था, इंग्लैंड चूंकि बहुत सारे देश पे शासन किया, तो हर देश का एक होता था क्या चीज? सेक्रेटरी। ये रहता था लंदन में। ये रहता था कहां पे? लंदन में। लेकिन इसके पास सारा डिस्कशन, सारा मैटर जाता था कहां का? इंडिया का, या अफ्रीका का, या जो भी देश पे ये कब्जा किया, ऑस्ट्रेलिया का, इन जगहों का। और इस सेक्रेटरी के नीचे भारत में इसका कौन आदमी काम करता था? भारत में जो होता था उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। ये इंडिया में रहता था हेड। ये सेक्रेटरी को सब बात बताए, सेक्रेटरी पार्लियामेंट में बताए, पार्लियामेंट डिसीजन दे तो क्वीन उस पर साइन करे। ठीक है। पूरे होल ओवर इंडिया का राष्ट्रपति जैसा एक हेड था, उसको क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल भारत में रहता था, और ये खबर किसको पहुंचाता था? सेक्रेटरी। एक एक देश का होता था, रहता था लंदन में, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, लेकिन ये सुनता था किसका? जिस कंट्री का भी ये सेक्रेटरी बना हुआ था, और यहां से फिर ये क्वीन को मैटर पहुंचाता था। तो इसीलिए ये जो सुधार वगैरह मैंने लिखा है ना, ये मैंने कुछ संशोधन लिखा है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म। तो पहला नाम जो मॉडले है, इसका मतलब है ये सेक्रेटरी है, और दूसरा नाम जो है वो है भारत का गवर्नर जनरल। तो ये रहेगा इंडिया में, ये रहेगा कहाँ? और वहीं पे इसको खबर पहुंचेगी। अब गौर कीजिए। फिफ्थ फेब एनसीईआरटी में 5th देता है। बहुत सारी चीजों पे डेट में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। जैसे अभी हम कैसे बोले 1919-20, एनसीईआरटी आपको 5th फेब देगा। तो
ऑटोमेटिक सा बात है, लोग लास्ट किसको मानता है, एनसीईआरटी। इसलिए मे भी उसमें दिया हो कि 4 फरवरी से किसान वहां आंदोलन कर रहे थे, आग लगा था, उन्होंने लगाया उसमें रात में ढूंढ के आग लगा दिया। ठीक है, चलिए आ गई, यही काफी। अब 1919 में, ये तो मॉडल रिफॉर्म हुआ। 1919 में क्या हुआ, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मतलब ये पहला होगा क्या चीज, सेक्रेटरी, और दूसरा होगा गवर्नर जनरल। अब अगला सुधार कब आता है, 1929। भाई 10 साल में 1919, 10 साल में 1929। ये सुधार लाने के पहले अंग्रेज एक आयोग का गठन किया। आयोग समझते हो क्या होता है? आयोग होता है 5-6 लोगों का एक टीम, 5-6 लोगों का एक टीम, जिसका एक आदमी हेड होगा, उसके अंदर में 5-6 लोग रहेगा, वो जाके उस चीज को देखेगा, स्टडी करेगा और बाद में अपना रिपोर्ट बना के देगा। उसको बोलते हैं हम लोग आयोग। तो इस आयोग का नाम क्या है, साइमन कमीशन। इसका हेड था सर जॉन साइमन। 7 लोगों का एक टीम था और इसके हेड थे कौन, सर जॉन साइमन। ये 1927 में बना, इंग्लैंड में आया, भारत 1928 में, इंडिया पहुंचा 1928 में। क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, एक भी इंडियन नहीं है। अभी हमारे एरिया में यहाँ वार्ड नंबर 2 में कोई गली का नाला का ढक्कन खुला हुआ, तो ये खबर मोदी जी को पहुंच जाएगा ना कि वो आके सुधार करेंगे यहाँ का। कि सिंगापुर से आदमी लाए कि भारत को देखे तो कौन गली में क्या लगाना है, उसको पता होगा कि हम लोग को पता होगा। तो वैसे ही इंडिया का सुधार करना है, तो इसमें इंडियन चाहिए कि नहीं चाहिए। इसमें 7 के 7 कौन थे, अंग्रेज थे, भारत एक भी इंडियन नहीं था। तो ये हमारे लिए सही सुधार होगा, नहीं होगा। तो भारतीयों ने विरोध किया साइमन कमीशन का। 1928 में ये इंडिया पहुंचा। कौन कमीशन, साइमन कमीशन। भारत में इसको 3-4 चीज मिला, गलियां वीरान, रोड सुनसान, दुकान वगैरह सब एकदम लॉक, तालाबंदी हर जगह। जहां भी गया लोग वहां पे तख्ता पे लिखे हुए काला झंडा दिखाया, गो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, वी इंडियंस डोंट वांट यू। ऐसे में ही लाला लाजपत राय लाहौर में एक रैली किए हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में। जब साइमन वहां पहुंचा, नतीजा पुलिस ने लाठियां भांजी। लाठी भी 2 तरह का होता है, एक होता है भगाने के लिए, एक होता है मारने के लिए। वहां पे जो लाठी चला था फैटल लाठी ब्लो, फैटल मतलब जानलेवा। सरदार उनके लाला लाजपत राय के बहुत सारा लाठी पड़ा, जिसकी वजह से बाद में 1 महीने के बाद उनका डेथ हो गया। और इसी वजह से सरदार भगत सिंह वगैरह उनका बदला लेने के लिए असेंबली में बम फेंके थे। भगत सिंह थे ना, लाहौर के, वहीं के। तो ये डीएवी में तो हम लोग को बहुत अच्छे से इस कहानी को बताया जाता था लाला लाजपत राय के। हम लोग के यहाँ हाउस था, ठीक है, राजेंद्र, लाला, मतलब लाजपत, ये सब हाउस था। अब देखिए, तो 1928 में साइमन कमीशन पहुंचा, तो कोई भारतीय इससे बातचीत किया, गांव का गांव खाली, जहां जाए वहां खाली। फिर भी ये एक रिपोर्ट 1929 में दिया। अब 1929 में दिसंबर में लाहौर शहर में बैठक हुई, किसकी, कांग्रेस। तुमको तो पता है हर साल बैठक होता था कांग्रेस का, कौन सा महीने में, जनरली दिसंबर में। तो दिसंबर में बैठक हुई रावी नदी के तट पे। लाहौर किस नदी किनारे बसा है, रावी। रावी नदी के तट पे बैठक हुई। इसमें प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू। उस समय जवाहरलाल नेहरू फायर ब्रिगेड नेता, युवा नेता थे। 1886 में उनका जन्म हुआ। 14 साल उधर, 29 साल इधर, 43 साल के युवा ही माने जाते हैं। अभी राहुल गांधी को तुम 52 में युवा कहते हो, उस समय से हिसाब तो जवाहरलाल नेहरू तो युवा ही थे। ये बोले अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज्य। स्वराज्य मतलब अपना राज्य, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब अंग्रेजों का हम लोग गुलामी नहीं सहेंगे। और इसी दिन फैसला लिया गया लाहौर के बैठक में कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग आजादी का दिन मनाएंगे। कौन से जनवरी को, 26 जनवरी को। और 26 जनवरी 1930 को आजादी का दिन मनाया गया। हर साल भी मनाया गया आजादी का दिन। इसलिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया, तब भी उसको पोस्टपोन्ड करके कब पास किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ताकि जो दिन हम लोग पिछले 21 सालों से आजादी का दिन मनाते थे, अब उसको गणतंत्र दिवस मनाएंगे। मनाते हैं ना, इसलिए 26 जनवरी को स्पेशल डे रखा गया। थोड़ा और उधर चलो जी। चले निकी, एक तो 5 करोड़ जमीन ही लेती है, उसमें भी तो लोग नहीं दे रही है। ठीक, ये समझ में आया जी। लाहौर सेशन क्या हुआ निकिता, क्या डाउट, नहीं कुछ, ठीक।
12 अब देखो गांधी जी तो बीच में संत, गांधी जी को लगा अब ऐसे नहीं, अंग्रेजों ने क्या किया, नमक पे भी टैक्स लगा दिया। नमक एक ऐसा चीज है जो गरीब से लेकर अमीर तक खाता है, कहीं भी नमक बनेगा उस पर टैक्स लगेगा। और नमक अब भारतीय नहीं बना सकते थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स बनाते। हमारे इंडिया वाले नमक कैसे बनाते थे, समुद्र का पानी लाए, एक जगह जमा करके रख दिए, धीरे धीरे पानी उड़ गया, बचेगा क्या चीज, नमक। ऐसे नमक बनता था, लेकिन इस पे भी टैक्स लगा दिया, तब तो हर गरीब आदमी को भी टैक्स भरना पड़ेगा। और क्या गरीब उस समय टैक्स भरने की स्थिति में था? तो गांधी जी को लगा ये गलत है। तो गांधी जी उस समय हमारे इंडिया का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। क्या नाम? लॉर्ड इरविन। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 मांग का एक चिट्ठी लिख के दिया कि इसको तुम 11 मार्च तक मान लो, ये सब मेरा मांग मान लो, नहीं तो 12 मार्च को हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। गवर्नर जनरल को लगा गांधी जी बराना किया था 1922 में, अब 1930-31 हो रहा है, अब क्या जनता उसके सपोर्ट में होगी? सरकार एक भी बात नहीं माना गांधी जी का। नतीजा 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने आश्रम साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में था, वहां से 78 फॉलोवर्स 78 उनके चाहने वाले उपासकों के साथ दांडी की यात्रा प्रारंभ की, ताकि हम जाके नमक का कानून तोड़ेंगे और हम सबसे पहला आदमी होंगे जो नमक का कानून तोड़ेंगे। गांधी जी प्रारंभ किए। पर डे ये लगभग 10 मील चलते थे। एक मील में होता है 1.6 किलोमीटर, मतलब लगभग 16 किलोमीटर पर डे ये पैदल यात्रा करते थे। चले थे 78 फॉलोवर्स के साथ। जिस जगह रुकते थे रात में, उसी गांव का आदमी सब खाना पीना दे, धीरे धीरे जो लोग था वो जुड़ते गया। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंच गए कहां पे? दांडी। दांडी एक गांव था, उस समय पड़ता था सूरत, गुजरात में, यहाँ पे पड़ता था। आज है ये नवसारी, आज जिला का नाम है नवसारी, उस समय जिला का नाम क्या था? सूरत। उस समय जिला का नाम सूरत, आज क्या है? नवसारी। कैसे हम लोग पहले मुंगेर में था, आज लखीसराय में है ना ये। तो ये सूरत में एक गांव था, नाम क्या चीज था? दांडी। वहां गांधी जी पहुंचे, 5 अप्रैल को पहुंचे रात में। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक बनाए अपने हाथ से, जबकि अंग्रेजों ने मना किया था ना, उसने टैक्स लगा दिया था कि तुम लोग खुद से नहीं बना सकते हो। इन्होंने नमक बनाया, हीट करके उसको खौला के नमक बनाया। और जब ये नमक बना रहे थे, उसी समय भारत के अलग अलग हिस्से में भी और भी लोग नमक बना रहे थे। जैसे साउथ इंडिया में तमिलनाडु के साइड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक भारतीय थे, जिनको हम लोग राजा जी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं लोग उनको? राजा जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वो नमक का कानून तोड़े। ऐसे ही उड़ीसा के पुरी के तट पे सरोजिनी नायडू, इसी तरीके से पेशावर पाकिस्तान के थे खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार। इनको बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, उन्हीं के विचारों पे चलते थे। लेकिन ये एकदम हमारे सीमा पे इनका था, गांव बसा हुआ, इसीलिए हिंदी में इनको बोलते थे सीमांत गांधी। सीमा पे एक गांधी, जो सीमा पे रहने वाला गांधी है, गांधी जैसा विचार है, उसका नाम दिया गया फ्रंटियर गांधी। ये 2 ही आदमी आज तक भारत में है, भारत के बाहर का है, जिसको भारत रत्न मिला है। एक खान अब्दुल गफ्फार खान, जबकि थे ये पाकिस्तान के, लेकिन इनको भारत रत्न मिला। और दूसरा नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के थे। ये दोनों अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किए, इसलिए भारत रत्न दूसरे देश के आदमी को मिला। जबकि भारत रत्न किसको मिलेगा? भारत के आदमी को, है ना जी। तुम्हें भारत के रत्न है, कुछ करो अच्छा, तब पता नहीं, ऐसे भारत रत्न, ठीक है। तो ये मिला। तो ये यहाँ पेशावर से हटके कराची के तट पे आए पाकिस्तान, वहां नमक का कानून तोड़े। तो ये गांधी जी तोड़े। अब चूंकि ये अंग्रेजों का आज्ञा नहीं माने, तो इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल को हिंदी में बोलते हैं नागरिक सविनय या नागरिक सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों का बात होने माना। ये आंदोलन धीरे धीरे चरम सीमा पे बढ़ने लगा, अंग्रेज भी परेशान। अब अंग्रेज क्या किया, इस समय 3 बैठक किया, जिसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या चीज? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हिंदी में बोलते हैं गोल मेज सम्मेलन। बड़ा सा टेबल होता था गोल जैसा, इस पे अलग अलग साइड से लोग बैठिए। इस पे बैठते थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, साथ में सेक्रेटरी, साथ में गवर्नर जनरल, और भारत के नेता लोग बैठ के मीटिंग करते थे कि भारत में कैसा आगे चलेगा। पहला राउंड टेबल, ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ, इंडिया में नहीं। कहा? पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ। इसमें गांधी जी नहीं गए और न ही कांग्रेस पार्टी से कोई गया। कांग्रेस चूंकि भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, जब यही नहीं गया तो ये अनसक्सेसफुल रह गया।
ठीक है, यहाँ मुस्लिम लीग पहुंचा था, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे। वो तीनों के तीनों, एक क्वेश्चन आता है जीके में, कौन ऐसे आदमी थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, जानती है ना? ठीक, गोतिया थे, जानती थे? हाँ, 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें गांधी जी गए और गांधी जी बोले मेरा 11 को जो डिमांड है वो पूरा कर दीजिए, लेकिन अंग्रेज बोला नहीं करेंगे। गांधी जी वापस लौट गए, नहीं गलत बात है, तुम क्यों नहीं पूरा किया? जैसे वो मुंबई पहुंचे, वो जनता से कुछ बोलते, इसके पहले उनको पकड़ के पुणे की यरवदा जेल में डाल दिया। किनको? पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, सेकंड में गए, लेकिन सक्सेसफुल तो नहीं ही हुआ, थर्ड में नहीं गए। तो जब कांग्रेस नहीं गया तो सक्सेसफुल होगा? मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या रहा? फ्लॉप हो गया, तीनों का तीनों। 5 मार्च 1900, अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए क्यों, जबकि गांधी कांग्रेस तो आंदोलन कर रहा था? 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन का बैठक हुआ। इरविन में कहीं कहीं पे आई दिया रहता, कहीं पे ई दिया रहता। लॉर्ड इरविन का बैठक हुआ। इस बैठक को करवाने वाले थे तेज बहादुर सप्रू, एक भारतीय नेता थे, उन्होंने इस बैठक को करवाया था। गांधी जी और साथ में लॉर्ड इरविन के बीच में एक बैठक हुई। कब? 5 मार्च 1931 को। इस बैठक में यह फैसला लिया गया, लॉर्ड इरविन ने बोला कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए और आपके डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। 1-2 डिमांड को तुरंत में पूरा कर दिया। कौन? लॉर्ड इरविन। गांधी जी को लगा कि ठीक है पूरा हो जाएगा, इसीलिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन गए, लेकिन वहां पूरा हुआ नहीं हुआ। तो जब गांधी जी वापस आए तो इनके साथ क्या किया गया? मुंबई पोर्ट जैसे बंदरगाह पहुंचे, उनको पकड़ के पुणे के यरवदा जेल में डाल दिया गया। अब पुणे के यरवदा जेल में डाला और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को डाला, तो अंग्रेजों को लगा एक फायदा है, फूट डालो राज करो। अंग्रेज शुरू से कर रहा था, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से लड़वाता था। अब अंग्रेज यहाँ क्या किया, ये सोचा कि हिंदू का संख्या बहुत ज्यादा है इंडिया में, तो क्यों ना अपर कास्ट को लोअर कास्ट से लड़वा दें, अपने में लड़ेगा, हम आराम से राजा रहेंगे। ठीक है, डिवाइड एंड रूल। तो अंग्रेज, अब देखो ये लोग कितना चतुर था, बैठक किया था लॉर्ड इरविन, लेकिन जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो लॉर्ड का नाम बदल दिया, लॉर्ड इरविन को हटा के यहां ला दिया गया था लॉर्ड लिलिंगडो या कुछ उसके पहले एक था, उसका नाम था एक लॉर्ड, दूसरा मतलब बदल दिया गया, लॉर्ड को बदल दिया गया। जब गांधी जी गए कि आप तो मेरे से वादा किए, तो हम थे वहां पे, वो तो दूसरा आदमी था, हम वो सब नहीं जानते हैं, आपको मानना है मानिए, कुछ सुधार रूल तो हम आप पे करेंगे, आपको हल्का फुल्का सुधार चाहिए तो बोलिए। गांधी जी बोले नहीं, हमको तो चाहिए आजादी भाई, तो नहीं देंगे तो लौट जाओ। लौटे तो पकड़ के जेल में बंद कर दिया। ठीक है, तो 1932 में जब गांधी जी जेल में थे, उसी समय अंग्रेज का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था मैकडोनाल्ड, एक प्राइम मिनिस्टर था। उसने ये घोषणा किया कि अंग्रेजी सरकार हर साल हर जाति के अपने अपने जाति में अच्छा काम करने वालों को अवार्ड देगा। जब जाति का बात आएगा तो हिंदू कहाँ एकजुट रहे, तो जाति में बढ़ जाएगा। गांधी जी को लगा यार ये तो बहुत लंबा गेम खेल दिया, ये तो हम हिंदू को बांटने का तरीका है। गांधी जी इसका विरोध किया, लेकिन जेल में आप विरोध करके कीजिएगा क्या, भीमराव अम्बेडकर तैयार थे, हम तो अवार्ड ले लेंगे। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, पहली बार हम लोग लोअर कास्ट को कोई अवार्ड दे रहा है, हम क्यों नहीं लेंगे। गांधी जी को लगा कि हिंदू को तोड़ के रख देगा। गांधी जी पूना में फास्ट किए, वो बोले आजीवन आमरण अनशन, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक अनशन करेंगे, या तो अंग्रेज मेरा बात मान ले, या वो अंग्रेज नहीं भीमराव अम्बेडकर मान ले। लगभग ये 24 दिन लगातार फास्ट किए, इनका हालात एकदम बिगड़ने लगा मर जाएंगे, पूरे इंडिया में हल्ला फैला, बूढ़ा को मार देगा। ठीक है, लोग भीमराव अम्बेडकर के विरोध करने लगा। नतीजा भीमराव अम्बेडकर भी गए पूना के जेल में, यरवदा जेल में मिलने। वो गांधी जी के साथ मीटिंग हुआ, वो बोले ठीक है आप हमको अलग से रिजर्वेशन दीजिएगा, लोअर कास्ट को अलग से छूट दीजिएगा, तो हम ये अवार्ड नहीं लेंगे। गांधी जी उसी समय साइन किए, इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में ओबीसी SC ST को अलग से क्या मिला हुआ है, रिजर्वेशन मिला है। यही वही पूना पैक्ट, इसी को बोलते हैं पूना की संधि। फिर गांधी जी बाद में जेल से छूटे, फिर से सविनय अवज्ञान। अब देखो जब गांधी जी लॉर्ड इरविन से मिलने गए थे ना 1931 में, जब मिलने गए तो लॉर्ड इरविन बोला ये आंदोलन हटा दीजिए। गांधी जी हटा दिए कि चलो भाई बैठक हो ही जाएगा, इस पर ये मेरा बात मान लेगा। फिर गांधी जी जेल से निकले 1932 में, तो फिर आंदोलन शुरू किए। अब बार बार गांधी जी आप आंदोलन कीजिएगा और फिर वापस ले लीजिएगा तो लोग आएगा। एक कहानी सुना होगा बचपन में, सिया भेड़िया आया, एक बार बोला गाँव वाला दौड़ेगा बचाने के लिए, 2 बार बोला गया दौड़, सच में एक बार आ गया गाँव वाला गया था बचाने। वही है, आंदोलन करो फिर वापस ले लो।
फिर करो, फिर वापस ले लो। ये बार बार करो और वापस लो तो जनता कितनी बार आएगा। 1932 में जब दोबारा रिलॉन्च किए ये आंदोलन तो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। 1900 बाद में ये शांति से चला। 1942 में गांधी जी एक और आंदोलन स्टार्ट किए, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों को भगाने के लिए। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 चला। अंग्रेज लोग हम लोग से बिना पूछे हमारे सैनिकों को लेकर चला गया, ठीक है, लड़ाई लड़ने के लिए। ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। लड़ रहा है इंग्लैंड, जमीन जा रहा है जर्मनी का, और उसमें मरने हम लोग चले गए 2-4 को। हमारा क्या हुआ, खेत काटा था। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया। पत्नी गई रामचंद्र जी की, लेके भागा रावण, हनुमान जी पूछ जला लिए अपना। उनका क्या था यहाँ। ये तो अलग बात है, गुरु शिष्य वाला हिसाब, वो मजाक की भगवान भी समझते हैं, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन गलत है जी। गया कौन लेके, भागा कौन लेके, जला लिया अपना। ये अपना लॉस क्यों कर रहे हैं। तो लड़ रहा था वो दोनों, मर रहा था कहाँ का सैनिक, भारत का। हम लोग शहीद हो रहे हैं, किसके लिए शहीद हो रहे हैं, तो अंग्रेज के लिए, जिससे हम पीड़ित है उसी के लिए हम शहीद हो जाए। तो 1942 में गांधी जी एक आंदोलन शुरू किए, भारत छोड़ो आंदोलन। यहीं पे नारा ये दिए थे, करो या तो डू या डाई। लास्ट में गांधी जी को भी हिंसा पे आना पड़ा कि नहीं, पूरे जिंदगी अहिंसा पे चले। अंतिम मौके पे किस पे आना पड़ा, हिंसा पे। करो या मरो, मरो मतलब क्या, हिंसा ही तो है। अब क्विट इंडिया ये शुरू हुआ था मुंबई के एक बगीचा में। उस बगीचे का नाम ही हो गया अगस्त क्रांति मैदान। 8 अगस्त 1942 को शुरू किए थे, 9 अगस्त को पकड़ के सब नेता को जेल में अंदर कर दिया। इतना इस बार इतना भयंकर ये आंदोलन चला था कि जेल कम हो गया, लोग ज्यादा था। तो अंग्रेज क्या किया, जगह जगह पे बांस घेर के लोगों को रखवा दिया, यहाँ रखो, 4-5 को गार्ड लगाया। गार्ड इधर देखे तब तक वो भाग जाए, फिर उसको पकड़े तो ये भाग जाए। लास्ट में एकदम अंग्रेज परेशान हो गया इंडियन से, इतना आदमी हो गया कि जेल कम पड़ गया। तो बांस से घेर को सबको रखा गया, 10-12 को सिक्योरिटी में रखा गया। वो इधर मुड़े कि 2 को भाग जाए उधर, फिर 2 को भाग जाए। ये ऐसा हाल हो रहा है जैसे हम लोग की मम्मी लोग घर में परेशान होती है, पलक झपकते तंग करते हैं हम लोग, वैसे हाल यहाँ था। अब जिसकी मम्मी एकदम देती होंगी जम के, तो नहीं करते हो, देती है जी, नहीं सज्जन है एकदम, दुर्जन है, मम्मी दुर्जन बोलती है। तो 1942 में वीडियो दिखाएंगे, सालिनी थी ये। 15 अगस्त 1947 में फिर भारत आजाद हुआ। इसके बीच में भी थोड़ी सी कहानी है, वो भी बताया जाएगा। जय हिंद।